जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। दोस्तों, आज का वीडियो है इंडियन आर्मी में होने वाले आई टेस्ट यानी कि आंखों के मेडिकल टेस्ट के बारे में। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने आंखों के मेडिकल को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं और ये नए नियम जो है वो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुके हैं। ये नए नियम सोल्जर जीडी और जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक की पोस्ट पर लागू होंगे और इन्हीं नए रूल्स को ध्यान में रखते हुए ये हमने वीडियो बनाया है। आप में से बहुत से लोगों के मन में इंडियन आर्मी की आंखों के मेडिकल को लेकर बहुत से सवाल होंगे, जैसे कि आपकी आईसाइट कितनी होनी चाहिए या आंखों पर चश्मा लगा हो तो क्या होगा। तो इसी तरह के आपके सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। और एक और बात आपको यहाँ बता दें कि इस वीडियो में हमने जो भी डेटा यूज़ किया है वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से उनके अप्रैल 2020 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन से लिया है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं इंडियन आर्मी में आंखों के मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं उनसे लिखित में ये लिखवाया जाएगा कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी केराटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर नाम की सर्जरी नहीं करवाई है। तो ये चीज़ आपको लिखित में लिखनी होगी। इसके अलावा लिखित में आपको ये भी लिखना होगा कि आपको या फिर आपके पेरेंट्स को नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नाम का जो रोग होता है जिसमें नाइट में जो है देखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है वो नहीं है। ये चीज़ आपको दोनों चीज़ आपको लिखित में लिख के देनी होगी। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे लेसिक या फिर इसी टाइप की जो और सर्जरी होती है उसके बारे में। आप में से बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर उन्होंने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो क्या वो इस चीज़ के लिए फिट है या एलिजिबल है। तो आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के जो नए रूल्स हैं उनके हिसाब से अगर आपने लेसिक या फिर इसी टाइप की कोई और सर्जरी करवा रखी है तो बिल्कुल भी आपको परमिट नहीं किया जाएगा, आपको डेफिनेटली अनफिट कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कलर विजन टेस्ट की। तो बता दें कि कलर विजन टेस्ट जो है वो सीपी सेकंड कैटेगरी के हिसाब से होगा। यहाँ पे जो है 3 कैटेगरी होती है, सीपी फर्स्ट, सीपी सेकंड, सीपी थर्ड। यहाँ पे हम सीपी फर्स्ट और थर्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सीपी सेकंड के बारे में, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका कलर विजन टेस्ट किया जाएगा। सीपी यानी कि कलर परसेप्शन। एक्चुअली सीपी सेकंड कैटेगरी में जो कलर विजन टेस्ट होता है वो इशिहाराज कलर डेफिशिएंसी टेक्स्ट बुक के आधार पर किया जाता है। इस बुक में कुल 38 यानी कि 38 प्लेट्स होती हैं, जैसा कि इसमें से कुछ आप स्क्रीन पर अलग अलग इमेजेस देख सकते हैं। इसमें हर इमेज में एक सर्कल होता है और इस सर्कल में अलग अलग कलर के डॉट्स होते हैं और इन डॉट्स के बीच में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और ये नंबर आप जो है हमें पहचानने होते हैं। इन 38 प्लेट्स में से कुल 25 प्लेटों में नंबर्स लिखे होते हैं और बाकी 13 प्लेटों में जो है कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपको पहचानने होते हैं। इन नंबर्स को पढ़ने के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है और आपकी जो दूरी होती है वो इन प्लेट से वो होती है 75 सेंटीमीटर की, यानी कि 75 सेंटीमीटर की दूरी से आपको ये नंबर्स पहचानने होते हैं। इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 17 से ज़्यादा प्लेटों को ठीक से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप 13 से कम प्लेटें ठीक से पढ़ते हैं तो आपको कलर डेफिशिएंट कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि मेडिकल में बहुत भीड़ होती है इसलिए जो उनकी स्पेशलिस्ट या मेडिकल ऑफिसर्स जो टीम होती है वो ये टेस्ट इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं और रैंडमली आपको 5 से 6 प्लेट्स दिखाते हैं और अगर आप वो पहचान लेते हैं तो आपको कलर विजन टेस्ट में पास कर दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो इशिहाराज कलर डेफिशिएंसी टेक्स्ट बुक है इसका पीडीएफ लिंक जो है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जो है ये 38 प्लेट्स यानी कि उसमें हर प्लेट में एक अलग सर्कल होता है, उसमें नंबर लिखा होता है, उसमें पैटर्न्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि हर प्लेट में जैसे कि प्लेट नंबर फर्स्ट है तो उसमें जो नंबर रहता है वो फिक्स रहता है, तो उसको आप याद भी करके जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका कलर विजन टेस्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे एक टेबल देख पा रहे होंगे, इसमें जो है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी आईसाइट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप सोल्जर जीडी या फिर सोल्जर ग्रेनेडियर या फिर सोल्जर ड्राइवर या फिर इसी के समकक्ष किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो आईसाइट है वो बिना करेक्शन के 6/6 होना ज़रूरी है। अब यहाँ बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता है कि 6/6 या 6/6 क्या होता है और कैसे उनको पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में कुछ लेटर्स लिखे हैं। ओके, एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर हिंदी के अक्षर भी हो सकते हैं। यहाँ पे इस चार्ट में आपको कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर लास्ट में सबसे से छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो टेस्ट होता है उस वक्त आपके सामने ऐसा एक चार्ट होता है जिसमें तो नंबर्स या फिर लेटर्स या फिर अक्षर लिखे होते हैं और आपको उस चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है।
ओके। और 6 मीटर की दूरी से आपको वो चीज़ जो अक्षर लिखे तो पढ़ने होते हैं। जैसे कि आपने मान लो कि सबसे पहला जो अक्षर लिखा है ई, वो आप 6 मीटर की दूरी से पढ़ पाते हैं, तो आपकी आई साइट है 6/60। 6/60 का यहाँ पे क्या मतलब है? 6/60 का यहाँ पे ये मतलब है कि एक नॉर्मल आई साइट वाला बंदा जो आपने अक्षर पढ़ा है ई, इस अक्षर को वो 60 मीटर की दूरी से भी पढ़ सकता है, ठीक है, जिसको आप 6 मीटर की दूरी से पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर जो सबसे लास्ट लाइन आपको दिख रही है इसमें लिखा है DNMOBUC, ये लाइन अगर आप 6 मीटर की दूरी से पढ़ पाते हैं तो इसका मतलब आपकी आई साइट है 6/6। अब आगे लिखा है देखिए BCVA 6/6। BCVA का मतलब होता है बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी, मतलब कि बिना करेक्शन के 6/6 और करेक्शन के साथ भी 6/6 आपकी आई साइट होनी चाहिए। आगे इसमें लिखा है मायोपिया नील, यानी कि अगर आपको मायोपिया है तो इसमें आप इन पोस्ट के लिए सेलेक्टेड नहीं हो पाएंगे, आपको अनफिट कर दिया जाएगा, यानी कि मायोपिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया एक प्रकार का दृष्टि दोष है। इससे ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल से पहले ही फोकस हो जाता है, और ऐसा जो है आईबॉल यानी कि जो आपका नेत्र गोलक होता है कि कुछ लंबा होने के कारण होता है, इसे बोलते हैं मायोपिया। तो अगर मायोपिया आपको है तो आप सोल्जर जीडी, सोल्जर ग्रेनेडियर, सोल्जर ड्राइवर या फिर इसके समकक्ष पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो टर्म है वो लिखी है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है वो +1 से कम होना चाहिए। ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं अपन। हाइपरमेट्रोपिया देखो ये भी एक तरह का दृष्टि दोष होता है, और इससे जो व्यक्ति पीड़ित है, ग्रस्त होते हैं, उनकी जो है दूर की वस्तुओं को तो वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। मायोपिया के अंदर उल्टा था, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया है इसके अंदर जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कितना होना चाहिए वो आपको बता दिया है। अब बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो है आपका ±0.5, लेस देन ±0.5। डी होता है डायोप्टर। डी मतलब यहाँ पे क्या है? डायोप्टर। और CYL मतलब यहाँ पे सिलेंडर। ओके, तो ये हो गया एस्टिग्मेटिज्म। अब एस्टिग्मेटिज्म क्या मतलब होता है वो भी अपन देख लेते हैं। एस्टिग्मेटिज्म तब होता है जब आपकी आंख की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाला जो कॉर्निया है या अंदर की सतह पर पाए जाने वाला लेंस जो है वो किसी एक साइड से साधारण से कम या अधिक गोल हो। ऐसे में सतह समतल और चिकनी होने की जगह ऊपर नीचे हो जाती है। एस्टिग्मेटिज्म में धुंधला दिखाई देने लगता है चाहे दूरी कितनी भी क्यों ना हो, तो ये होता है एस्टिग्मेटिज्म। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि लेसिक या फिर इसके समकक्ष आपने कोई सर्जरी करवा रखी इस टाइप की तो वो परमिट नहीं की जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये हो गया सोल्जर जीडी, सोल्जर ग्रेनेडियर और सोल्जर ड्राइवर पोस्ट के लिए। अब इसी टेबल में हम आगे देखते हैं कि अगर आप सोल्जर टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर जो है ट्रेडमैन या फिर अलग अलग तरह की पोस्ट AEC, DSC, PS या फिर RT इस टाइप की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आई साइट क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बिना किसी करेक्शन के यहाँ पे आपके आई साइट 6/36 रखी गई है, बिना किसी करेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई साइट में थोड़ी छूट दी गई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जैसे कि जो चार्ट हमने पहले दिखाया था वही चार्ट अभी अपन वापस देखते हैं। इस चार्ट में 6/36 जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ 6/36 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है सेकंड लाइन जो लिखी है DN, 6 मीटर की दूरी से अगर आप ये लाइन पढ़ पाते हैं तो आप जो है बिना करेक्शन के इसमें पास है। बट यहाँ पे आगे लिखा है BCVA 6/6 बेस्ट करेक्टेड विजन एक्यूटी, यानी कि विद करेक्शन आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। बिना करेक्शन के तो 6/36 चलेगी, लेकिन विद करेक्शन मतलब चश्मा या ग्लासेस लगाकर जो है आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका BCVA 6/6 होना जरूरी है। बात करें मायोपिया की तो मायोपिया जो इसमें -2.5 से कम होना चाहिए, और एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो ±2 पॉइंट से जो है कम होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया जो है वो +2.5 से कम होना चाहिए। तो और इसमें लेसिक और इसके समकक्ष जो भी सर्जरी आपने करवा रखी है तो वो भी इसमें इन पोस्ट के लिए भी परमिट नहीं की जाएगी। तो ये हो गया अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए आपका, अगर उसमें मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया, फिर एस्टिग्मेटिज्म या फिर लेसिक वेसिक है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगी और नहीं होगी उसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है। दोस्तों यहाँ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मेडिकल के लिए जाने से पहले एक बार जरूर किसी अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखों का पूरा चेकअप करवा लें, जिससे आपके जो भी डाउट हैं, जैसे कि आपकी आईसाइट कितनी है या आपका मायोपिया लेवल कितना है या फिर हाइपरमेट्रोपिया का लेवल कितना है, इसी तरह के आपके सभी सवालों के जवाब आपको आपकी आंखों की जो रिपोर्ट आएगी उसमें मिल जाएंगे। उस रिपोर्ट को आप अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करके ही जाएं।
बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं टॉसिस के बारे में। टॉसिस क्या होता है? स्क्रीन पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे। इस इमेज में एक शख्स की जो एक आंख की जो ऊपर वाली पलक है वो नीचे वाली पलक पे झुकी हुई है ज़्यादा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर बहुत ही माइनर है, बहुत ही हल्की है, तो मे भी हो सकता है कि आपको जो मेडिकल ऑफिसर है, जो स्पेशलिस्ट है, उनके द्वारा फिट किया जा सकता है। तो ये हो गया टॉसिस। अब हम बात करेंगे कॉर्नियल ओपेसिटी के बारे में। एक्चुअली कॉर्नियल ओपेसिटी जो होती है वो कॉर्निया का एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया के थ्रू जो लाइट जाती है रेटिना को, वो रुक जाती है, वो धीमे हो जाती है, बिकॉज कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी जो इसमें कम हो जाती है। इससे आपका जो विजन जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। और स्क्रीन पे आप एक इमेज भी देख पा रहे होंगे जिसमें कि आपकी आंखों का जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है उस पर एक धब्बा सा बन जाता है। और कॉर्नियल ओपेसिटी में 3 ग्रेड्स होती है। पहली है नेबुलर, दूसरी है मैक्युलर और तीसरी है ल्यूकोमा। अगर आपको जो है नेबुलर ओपेसिटी है, नेबुलर ओपेसिटी में क्या होता है कि ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है अपनी जो ब्लैक इमेज के अंदर, जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसके ऊपर जो स्पॉट दिख रहा है वो बहुत ही स्लाइट यानी कि बहुत ही हल्का होता है। अगर आपको नेबुलर ओपेसिटी है तो मे भी हो सकता है कि आपको फिट किया जा सकता है, जो वहाँ की मेडिकल ऑफिसर टीम्स होंगी, जो स्पेशलिस्ट होंगे, उनके द्वारा। मे बी कंफर्म नहीं, बट हो सकता है कि आपको फिट किया जा सकता है। तो ये हो गया कॉर्नियल ओपेसिटी। अब हम बात करेंगे पैट्रिजियम। पैट्रिजियम में क्या होता है, जैसे कि स्क्रीन पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, उसमें अपनी आंख के एक हिस्से से जो है एक ट्राइंगुलर शेप का पिंक कलर का जो है एक स्पॉट सा बनने लगता है। ओके, तो ये होता है पैट्रिजियम। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है तो आपको जो आंखों का मेडिकल होगा उसमें अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंडियन आर्मी ने यह भी कहा है कि जो वो स्पॉट बनता है वो अगर 1.5 mm यानी कि 1.5 mm से कम है तो मे भी हो सकता है कि आपको फिट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे निस्टैग्मस की। निस्टैग्मस क्या होता है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 इमेजेस हैं अलग अलग। चारों के अंदर जो है आई का जो अपनी आंखों का मूवमेंट दिख रहा होगा आपको। कई बार आपने ऐसे लोग देखोगे जो अपनी आंखों का जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसको बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे पूरा मूवमेंट करते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम में तो आपको अनफिट जो है किया जा सकता है। बिकॉज इससे क्या होता है कि ये जो इनवॉलंटरी आई मूवमेंट होता है, इससे एक टाइम बाद में लाइफ में जो है आपकी आई साइट जो है, विजन है, वो कमज़ोर हो जाता है। इस चक्कर में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको अनफिट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे लेंटिक्युलर ओपेसिटी। तो अगर आपको भी लेंटिक्युलर ओपेसिटी है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखी है कि अगर आपकी आंख में जो है ब्लू डॉट कैटारेक्ट, यानी कि जैसा कि स्क्रीन पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, इस इमेज में आपको आपकी आंखों पे जो ब्लू कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मे बी आपको फिट किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, वो कब फिट किया जाएगा कि ये डॉट्स जो है 10 से कम हो, शुड बी लेस देन 10 इन नंबर्स, और सेंट्रल एरिया ऑफ 4 mm टू बी क्लियर, और जो बीच का एरिया है वो कम से कम 4 mm जो है क्लियर होना चाहिए। वहाँ पर ऐसा कोई जो है स्पॉट्स या फिर ये दाने जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको फिट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एंट्रोपियोन और एक्ट्रोपियोन के बारे में। तो स्क्रीन पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ए और बी 2 इमेजेस हैं। पहली इमेज है एंट्रोपियोन के बारे में। इसमें क्या होता है कि आपकी जो नीचे वाली पलक है वो अंदर के साइड मुड़ी हुई होती है, जिससे आपकी जो पलक के बाल हैं वो आपका जो आईबॉल वाला एरिया है वहाँ पे अंदर रगड़ते हैं। और जो एक्ट्रोपियोन होता है उसमें आपकी नीचे वाली पलक जो है वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है, जिससे वो बाल बाहर की तरफ निकलते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको अनफिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा माइनर है, बहुत ही कम है, तो हो सकता है कि आपको फिट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्क्विंट के बारे में। स्क्विंट मतलब होता है भैंगापन। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो लगता तो ऐसा है कि वो अपनी तरफ दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं और दिख रहे होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप इमेज भी दिख पा रहे होंगे। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्क्विंट। तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो है आपको अनफिट किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आपको फिट भी किया जा सकता है। और वो कंडीशन कौन सी है? अगर जो है आपको हॉरिजॉन्टल लेटेंट स्क्विंट है, जिसको बोलते हैं कि एक्सोफोरिया या फिर एसोफोरिया, तो आपको फिट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको जो है हाइपरफोरिया या फिर हाइपोफोरिया या फिर साइक्लोफोरिया, तो आपको अनफिट किया जाएगा। तो ये हो गया स्क्विंट। अब बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है कि आपसे लिखित में लिखवाया जाएगा कि आपको या फिर आपके पेरेंट्स को नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नाम का रोग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको अनफिट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे रेटिनल लेजियंस के बारे में। अगर आपके रेटिनल पेरिफेरी में बहुत ही छोटा कॉरियोरेटिनल स्कार है तो हो सकता है कि आपको फिट किया जा सकता है, अदरवाइज आपको अनफिट किया जाएगा। तो ये हो गया आपका रेटिनल लेजियंस।
अब हम बात करेंगे नैसोलैक्रिमल ऑक्यूलिज्म, जिसे कि NLO भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको दो चीजें होती है, एपिफोरा और म्यूकोसेल। एपिफोरा की पहले बात करते हैं। आप स्क्रीन पे इमेज दिख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों से जो है जो आंसू या फिर जो पानी जो बहुत ज़्यादा निकलता है और प्रोडक्शन होता है उस चीज़ का, तो वो होता है एपिफोरा। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है म्यूकोसेल। म्यूकोसेल में आप दूसरी इमेज देख पा रहे होंगे। इसमें जो है आपकी आंखों के आसपास के एरिया में जो है अंदर के साइड में फुंसी या फोड़ा टाइप जो है हो जाता है, इसको बोलते हैं म्यूकोसेल। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप को अनफिट किया जाएगा, लेकिन इसमें एक और कंडीशन ये है कि अगर आपने इसकी सर्जरी करवा रखी है और सर्जरी को एटलीस्ट 3 महीने हो चुके हैं तो आप इसके अंदर फिट किए जा सकते हैं बाय स्पेशलिस्ट या फिर उनकी जो मेडिकल टीम होगी उसके द्वारा। तो ये हो गया NLO यानी कि नैसोलैक्रिमल ऑक्यूलिज्म। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन आर्मी में होने वाले आंखों के मेडिकल टेस्ट के बारे में। इंडियन आर्मी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था 1 अप्रैल 2020 के हिसाब से, जो नए नियम लागू हैं इसके हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया है। और हम ये भी जानते हैं कि फ्रेंड्स इसमें बहुत से ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे। तो एक बार फिर से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप मेडिकल पे जाने से पहले अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे जो अपनी आंखों का पूरा चेकअप करवाएं और जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें, अच्छे से समझें, उसके बाद ही आप जो है मेडिकल के लिए जाएं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन आर्मी में आंखों के मेडिकल टेस्ट के बारे में। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।